आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज चैनल। हीरा सिंह बिस्जी नेचताए नाराजगी, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज चैनल में हुमायरा। आज हम पहुंचे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिज्जी के यहाँ पर और जानते हैं कुछ सवाल से। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी एक ईटेक का मामला आया था और आपने एक योजनाएं जो चल रही थी कहीं ना कहीं मजदूरों को लेकर बड़ी संख्या में उनकी पीड़न का जो उन्हें सामना करना पड़ रहा था, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से चारों तरफ प्रदेश में कर्मचारी मजदूरों के हालचाल सरकार देखने वाला नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट बिल्कुल शून्य प्राय है, कोई चिंता नहीं है उनकी। सोलापुर में एक हफ्ते से झगड़े चल रहे हैं, कर्मचारी को पीड़न किया जा रहा है और जो गारंटी कर्मचारी को जो मिनिमम सुविधाएं हैं उन्हें भेजी है, बोनस है, इस बात को तो सरकार गारंटी करे। उनके पेंशन ग्रेच्युटी बुनियाद दे रहे हैं और यूपी सरकार ने भी कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया है, उनको पेंशन न करना, रिटायरमेंट करने का सरकार ने बीजेपी की निकम्मी सरकार न देने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके आदेश से निर्देश करते कहा हाईकोर्ट का आदेश ठीक है, कर्मचारी पेंशन देने का हक है, उनकी सेवा कर रहे हैं। सर, जिस तरह से भी आपने बताया, सेलाकुई में बहुत ज़्यादा 8 दिन के अंदर जो समस्याएं सामने आ रही है, जो झगड़े सामने आ रहे हैं, कहीं सैलरी को लेकर विवाद हो रहा है, कहीं पेंशन को लेकर विवाद हो रहा है, कहीं ना कहीं जो मजदूर है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, मजदूरों को जो सहारा होता है लेबर डिपार्टमेंट इसलिए बनता है, कमिश्नर है, इंस्पेक्टर है, इतने अधिकारी वहाँ पर तनख्वाह ले रहे, किस बात के ले रहे? विवाद होना नहीं चाहिए, इसीलिए बने कि तत्काल मौके पर जाएं, वहाँ पर समाधान करें, मैनेजमेंट और कर्मचारी के ही समझौते कराएं। जो सरकार के मिनिमम पे है, ओवर टाइम बोनस, ये सुविधाओं का तो इनको तो कुठाराघात मैनेजमेंट न करे। अरे सरकार को नियमों के तहत ही काम करने, जो सुविधाएं देने वाली है, मजदूर मालिक उनके दम घोट रहा और मैनेजमेंट छू बैठा, उन्होंने अपनी मावारी बांध रखी, वो अपनी नौकरी कर, मुझे कहते हुए शर्म आती है। इसलिए आज प्रदेश में श्रम कानून के लिए श्रम विभाग कोई डिपार्टमेंट नहीं दिखाई दे रहा। बहुत तकलीफ दे मामला है, पूरे प्रदेश में आलोचना हो रही, आम जनता में आलोचना हो रही कि कर्मचारी मजदूरों को सुनने वाला आज कोई नहीं, उनका शोषण हो रहा है। इससे पहले कभी नहीं, दुखद है। और धामी सरकार अपना अकेले हेलीकॉप्टर लेकर दिल्ली देहरादून, दिल्ली वालों को खुश करने में लगे, जनता जाए फाड़, कोई लेना नहीं, किसान से न मजदूर से न सिख इंडस्ट्री न महिलाओं से न दलितों से, क्या क्या किसानों के लिए क्या करे? एक गोली मजदूर नहीं आए, मजदूरों के लिए कारखाने फैक्ट्री इंडस्ट्री और पानी कोई कार्रवाई नहीं है। तो सरकार नाम की चीज़ है कहाँ? मेरी सरकारी वरमैन चौड़ा धामी हेलीकॉप्टर झंडा बुझे, इतना मंत्रिमंडल कहाँ? मंत्रिमंडल दिखाए ना, मंत्रिमंडल है कहाँ? सर, जिस तरह से अभी आपने हमें बताया, अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूलों की, जिस तरह से अब जुलाई में एडमिशन होने जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो फीस बहुत ज़्यादा महंगी है। कोई एक फैमिली अपने बच्चों को भी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि लगता है कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी करते रहें और फीस की जिस तरह से मांगे, उनकी डिमांडें होती है कि हर साल में न्यू ईयर्स में कि वो अपने फिर से पैसे बढ़ा देते हैं, मतलब स्कूल के सिलेबस के लिए, कहीं किसी चीज़ के लिए। एक अच्छी फैमिली अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, लेकिन जो तबके के निम्न तबके के लोग हैं वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? किस तरह से इसका समाधान होगा? किस तरह से आप सरकार से अपील करेंगे कि इन पे भी रोकथाम लगाई जाए? प्राइवेट स्कूलों का रवैया, कुछ स्कूल तो मानक के हिसाब से ठीक चलते हैं, लोक लिहाज वाले हैं, नियमों का पालन करते हैं, और ज़्यादातर तो लूट मार पे लगे हैं, उनको कोई चिंता नहीं सरकार का। दिक्कत क्या है कि जब अफसर सरकार में बैठे अफसर या मंत्री भ्रष्ट हो जाते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले लोग नहीं डरते। उससे क्या होता, आम आदमी का प्रयोजन होता आदमी सर्च करता, महिला दलित बेरोजगार, वही आज स्थिति है।
कि कोई कंट्रोल डिपार्टमेंटों पे सरकार का नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट, लेबर कमीशनर कहाँ है, कितने चालान कर रहे हैं, कितने मिनिमम वेज भाड़ा मिल रहा है, महिलाओं को वेज पूरे महीने मिल रहा है, मानदेय को मिल रहा है, मिल रहा है, वो नहीं देख रहे। उनको छुट्टियाँ दिला रहे, मिनिमम वो छुट्टियाँ मिल नहीं। आश्वासन बढ़ेगा, सोचो ना, रोज धरने प्रदर्शन हो रहे, सरकार मौन है। धामी जी को अपने दिल्ली वालों का पेट भरने से फुर्सत नहीं है। किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित, बेरोजगार, एक रोजगार मुझे बता दें, कोई कारखाना खोल, कोई फैक्ट्री खोली, जो थे वो सब बंद होते जा रहे हैं। सिडको को, हमको सेला को, वो इंडस्ट्री बंद होती जा रही, पलायन कर रहे सब। इनको कोई चिंता नहीं। और नौजवान, हज़ार नौजवान बेरोजगार हो, क्यों जा रहे, उनकी समस्या समाधान करो। अरे तिवाड़ के कमर से टाइम पे तो उनको सुविधाएं देती, तो हिंदुस्तान का सारा उद्योग जगत की तरफ बना है। सेला कोई में हो, चाहे लाल तप्पड़ में हो, चाहे हरिद्वार में हो, कितनी इंडस्ट्री आ गई। सुबह जगह देख लेते हम परेशान हो गए। सर, अगर मौसम विभाग की बात करें तो जिस तरह से एक अलर्ट जारी हुआ है कि 29 मई से 2 जून तक का कि बहुत ज़्यादा बेतहाशा गर्मी पड़ने वाली है, लोगों को घर में बैठने के लिए बोला गया है। सर, कहीं ना कहीं पेड़ कटवाए जा रहे हैं, लाखों की तादाद में पेड़ों का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। पेड़ कटवा रहे हैं तो ये गर्मी बढ़ेगी, तो नुकसान किसका है? आप बताएं, जनता किस तरह से परेशान क्यों नहीं है? पेड़ तो कट रहे हैं। हमें आप राजपुर रोड के ऊपर चले जाओ, मौसम का सड़क जाते हैं, उसके किनारे बगीचे के बगीचे उड़ा दिए। और इन्वॉल्व कौन है? बीजेपी के बड़े शर्म आती कहते हुए ये पेड़ कटवाने के लिए, लगवाने के लिए, देहरादून को तबाही करने के कगार पर आ रहे। इन लोगों का पिछला रिकॉर्ड देखो तो सब नंगे भूखे ब्लैक टिकट करने वाले और शराब बेचने वाले लोग आज मंत्री पद पर बैठे। उत्तराखंड का लूटने का काम है, धामी का कंट्रोल नहीं है, धामी का नियंत्रण नहीं है। अनुभवहीनता बहुत बड़ा नुकसान इस प्रदेश को पहुँचा रहा है। एक मंत्री धामी जी बताएं कोई काम सिस्टम से हो रहा, किसान को बता दें, कर्मचारियों को लेकर कितने रोजगार दिए, बेरोजगार नौजवान हो गए, ट्रैक्टर संरक्षण हो रहा नहीं, लाल तप्पड़ क्यों खाली हो गया? जहाँ हज़ारों लोग रोजगार मिला था तिवाड़ी के टाइम का, इंडस्ट्री आएंगी, सेला को मार्केट हो रही, इंडस्ट्री से खाली होता जा रहा है और इंडस्ट्री शून्य होता जा रहा है। तो एक गढ़ बनाता रोजगार देने का, तो पूरे प्रदेश को ज़्यादा हरिद्वार में हो रहा है इंडस्ट्री। सर, अगर बात करें महंगाई की, तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आम जनता के बीच में आपने देखा ही होगा जिस तरह से महंगाई के मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं अभी आप पेट्रोल को ले लीजिए, पेट्रोल पे दाम बढ़े हैं, सिलेंडर को लेकर दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं महंगाई बहुत ज़्यादा आसमान को छू रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो दुर्भाग्य है कि गरीब आदमी मर रहा है उसमें। जी, किसान को उसकी उपज का नहीं मिल रहा, लेकिन बाजार में वो रेट 4 गुना बढ़े। जी, व्यापारी अपनी मन मर्जी करते हैं। सरकार को चिंता नहीं है किसान को सस्ता खाद देना, पानी की व्यवस्था करना, उसको परिवहन की सुविधा देना, वो सरकार की तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं। मैं इस बात को कोई देख रहा, कौन कृषि मंत्री है, कोई चिंता नहीं है लग रहा, कौन उद्योग मंत्री, किसी को परवाह नहीं है। तो धामी जी तो मैं कहूँगा भाग्यशाली है उत्तराखंड के लिए कलंक। जिस तरह से प्रदेश को तबाही कर दी उन्होंने, पूरी तबाही। हरिद्वार के उद्योग भारी मात्रा में थे, हज़ारों लोग रोजगार खाली, लाल तप्पड़ खाली, सेला कोई खाली, हमारा उधम सिंह नगर खाली होता जा रहा। क्यों हो रहा? तो गंभीरता विचार तो करें, कहाँ जाएगा हमारा प्रदेश का नौजवान? कितने उद्योग लगाए, कितनी इंडस्ट्री लगाई, जो सरकारी विभागों में नौकरी खाली वो स्थानीय नहीं आप भर रहे, उद्योगों को आप रोक नहीं पा रहे, सब तबाही कगार पर नीलाम हो रहे या भाग रहे, भागने तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे ही धामी जी हो गए, कांग्रेस ज़रूरत से ज़्यादा शालीनता दिखाती है, वो अटैक नहीं करते इस बारे में, और शालीनता के चक्कर में धामी जी भारी हावी होते जा रहे हैं। और ज़्यादा कह देंगे जो नेता बोलते हैं, खन के पट्टे आज पूरी जमुना खोद दी, गंगा खोद दी, सौंग खोद दी, बड़ा नेताओं के डोजर बुलडोजर चल रहे हैं और यमुना खोद रहे खनने के काम में पूरे नेता लगे। इसलिए धामी के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, बड़ा प्रदेश का दुर्भाग्य है। तो सर, जिस तरह से करीब ईद करीबी है 28 तारीख में, तो आप सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ईद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भाईचारा भी देखने को मिलता है। तो क्या आप इस मुबारकबाद पे सारे ईद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे?
वहाँ हमारे देश का एक महान त्यौहार है ईद। जी वो आ रहे भविष्य में ईद, मिलन होता है, गले मिलते हैं, एक दूसरे का प्यार जताते हैं। जी उसमें राजनीतिक जाति धर्म से ऊपर कोई त्यौहार मनाया जाता है। अपने आप में एक अच्छी परंपरा, हम लोग एक दूसरे गले मिलते हैं, जाकर बिल्कुल बिल्कुल मिलने आते हैं, मिलने का है और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं कि सारे जो मन भावना कटुता दिल में हो वो सब दूर हो जाती गले मिलने से। तो हमको उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और मिलजुल कर आपसी मदद हो करके आपसी संपर्क बना करके ये त्यौहार की गरिमा को बनाने में उनको योगदान देने ये नहीं चाहिए चाहिए कि ये मुसलमानों का त्यौहार है, ईद सबका है। ईद सबका जैसे है। मुसलमान भी हमारी होली दिवाली में सम्मिलित होता है, बिल्कुल। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उनके दिल में जगह बनानी चाहिए। तो इससे पूरे हिंदुस्तान का एक नक्शा परिलक्षित होता है, हिंदुस्तान का कल्चर परिलक्षित होता है। बिल्कुल। इस भावना को बढ़ना चाहिए। वेरी गुड। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री जी हीरा सिंह बिज जी हैं, अभी आपने उनके विचार सुने और विचारों में अभी लास्ट में उन्होंने कहा ईद वाकई में एक बहुत बड़ा और खुशियों का त्यौहार है, बड़ा फेस्टिवल है, तो इसे भाईचारे के साथ बनाए। जिस तरह अभी उन्होंने बताया कि मुस्लिम लोग दीपावली होली भी सब मिलके साथ बनाते हैं, इसी तरह से सबको ये ईद भी एक साथ बनानी चाहिए और एक साथ प्यार की भावना दिखानी चाहिए। तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मैं अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं कोई और नई शख्सियत के साथ नई न्यूज़ दिखाएंगे। देखते रहिए नेशनल लाइव न्यूज़ चैनल मायरा और पिंकी जी के साथ।